लोग इंतज़ार तभी करते हैं जब उन्हें कोई बेहतरीन मिल जाता है या फिर वो स्वयं किसी बेहतर की तलाश में होते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतज़ार करें। खूबियाँ देखकर तो कितनी ही प्यार हो जाएंगे। ज़िंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। आजकल ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी ज़रूरत से ज़्यादा जलील करवा देता है। खामोशी का मतलब ले आज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमज़ोरी समझ लेते हैं। हल्की सी परवाह रिश्ता बरकरार रखती है। कभी उसको नज़रअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने एक हीरा गंवा दिया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है, स्वयं को बनाना पड़ता है, और जिसने जैसा रास्ता बनाया है उसको वैसे ही मंजिल मिलती है। एकांत सदैव आपका परिचय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से करवाएगा, और वो व्यक्ति है स्वयं आप। जब मन दुखी हो तो अपने मन से पूछना कितना और कब तक दुखी होना है। मन कहेगा लोगों ने मेरा साथ गलत किया, उन्हें माफ़ी मांगनी होगी, उन्हें बदलना होगा। वो शायद कभी ना हो, क्योंकि उन्हें नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत किया है। दुख लोगों के व्यवहार से नहीं, अपनी सोच से है। सोच बदलिए, दुख खत्म हो जाएगा। तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। कोई आदमी चाहे लाख चीज़ें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। शब्द सोच दुनिया बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी समझा नहीं पाते। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमज़ोर कोई रिश्ता नहीं। अतीत पर मत रो, वह जा चुका है। भविष्य के बारे में तनाव मत लो, वह अभी आया नहीं। वर्तमान में जियो और इसे खूबसूरत बनाओ। हमेशा शांत रहे, इससे आपके जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर भी मजबूत होता है, और गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी विपत्ति के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत बन जाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। हम सारा जीवन धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं। धन हमें सामान देते हैं, हमें आराम देता है। अगर सामान के साथ सम्मान भी कमाना है, खुशी, सेहत और प्यारे रिश्ते भी बनाने हैं, तो धन से ज़्यादा दुआएं कमाने होंगी। एक बात हमेशा याद रखना, जो धन कमाते हैं वह ज़रूरी नहीं दुआएं भी कमाते हैं। जो दुआएं कमाते हैं वह क्षमता से ज़्यादा धन कमाएंगे। दूसरों से सहारा लेने पर व्यक्ति का खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर चंद्रमा अपनी चमक को खो देता है, वैसे ही महान वही है जो अपने बल पर खड़ा हो। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान ही नहीं था। चोरी, चुगली और झूठ, ये 3 बातें इंसान के चरित्र को बर्बाद कर देती है। अगर जीवन में सच्चाई जाननी है तो सबसे पहले खुद को निरपेक्ष करना पड़ेगा। अपने सारे नकाब उतारने पड़ेंगे, अपनी सारी मान्यताएं, धारणाएं छोड़नी पड़ेगी, तभी सच जानने के योग्य बन पाओगे। तुम्हारे मन में अगर किसी को भी दुख देने का जरा सा भी भाव है तो तुम अपने लिए बीज बो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में जो दुख देने का बीज है वह तुम्हारे ही मन की भूमि में गिरेगा, किसी दूसरे के मन की भूमि में नहीं।
बीज तो तुम्हारे भीतर है, वृक्ष भी तुम्हारे ही भीतर होगा, फल भी तुम ही भोगोगे। हकीकत में खुदा तो हर इंसान के अंदर है। खुद में उतर कर देख कितना आनंदमय मंजर है। कुछ खोने वाले ही कुछ पाने की कद्र करते हैं। जब सुखी हो तो कृष्णा को मत भूलना, और जब दुखी हो तो कृष्णा पर विश्वास रखना। किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दो, किसी की सोच परखनी हो तो उस पर विश्वास करो। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जिस पर ध्यान देंगे वो चीज़ सक्रिय हो जाएगी, आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। अर्जुन ने केवल एक निर्णय किया, और मुझे केवल श्री कृष्ण चाहिए। बाकी सारे निर्णय कृष्ण ने कर दिए। आप भी केवल एक निर्णय करिए, और वो चाहे जो भी हो, श्री कृष्ण को ही चुनिए, और फिर अपने सारे निर्णय कृष्ण पर छोड़ दीजिए। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ये ज़रूर सोच लेना कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। दुनिया बस अपने स्वार्थ की मीत है, बस उतना ही याद रखती है जितना कि उसका स्वार्थ चाहता है। क्यों चिंता करते हो? अगर लोग तुम्हें नहीं समझते, वास्तव में तो तुम्हें चिंता तब करनी चाहिए जब तुम स्वयं को नहीं समझ पाते। हम जो भी काम करते हैं, फिर चाहे वो सही हो या गलत, उसका असर किसी न किसी तरह हमारी ज़िंदगी पर पड़ता है। हमारे कर्मों का जो असर हमारी ज़िंदगी पर पड़ता है, उसे ही हम कर्मों का फल कहते हैं। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, 2 दिन दूर रहकर देख लो। बात करना तो दूर, वो तुम्हें याद भी नहीं करेगा। नादान इंसान जिंदगी का आनंद लेता है, ज़्यादा होशियार तो हमेशा उलझा ही रहता है। हवा में सुनी सुनाई बातों पर कभी यकीन मत करो, क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। आजकल लोग सच्चे इंसान की कम और झूठे इंसान की ज़्यादा कद्र करते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चलता है। भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। कोई अगर आपके अच्छे कर्मों पर संदेह करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालीक पर नहीं। मन की शांति जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। सलाह, साथ और समय ये बिना मांगे देने पर अक्सर लोग इनका मूल्य सस्ता ही समझ लेते हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है, वो उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। स्वयं को स्वयं ही खुश रखें, ये जिम्मेदारी किसी और को ना दे। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्तों को खो देते हैं। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले लोग ही लेते रहेंगे। उनके वफादार और कर्जदार रहिए जो आपके लिए अपना वक्त देते हैं। घमंड ना करना जिंदगी में। तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। शांति प्रिय लोग आनंद में जीवन व्यतीत करते हैं। उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य है। किसी का दिल ना दुखे अपने स्वार्थ के लिए, बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। ना पैसा बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। अगर लोग ज़रूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत या फिर मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी की वो रोशनी की किरण हो जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देती है। इत्तेफाक कुछ नहीं होता। इस दुनिया में सबको पता होता है कि वो अगले दिन के साथ क्या कर रहे हैं। उन्हें हर बात की अच्छी तरह खबर होती है कि वो अगले के साथ अच्छा कर रहे हैं या बुरा। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि आज जो आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। पेड़ की शाखा पर बैठा पक्षी कभी इसलिए नहीं डरता कि डाल हिल रही है, क्योंकि पक्षी डाल पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है।
दुनिया के सबसे ज़्यादा सपने एक ही बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। खुद में स्वयं की एक उंगली आंसू पहुँचती है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती है। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या गिला शिकवा करना। एक बात सदा याद रखना, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। मेहनत कर रहे हो और परिणाम नहीं मिल रहा, याद रखो जिस दिन वो देने पर आएगा उस दिन संभाल भी नहीं पाओगे। अभी आपकी कुछ प्रतिशत मेहनत बाकी है, उसे जारी रखो। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती, चाहे वो समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें ये हमारा धर्म है। सुख के लालच से ही नए दुखों का जन्म होता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच बात तो ये है कि जो लोग अपने होते हैं वो कभी झुकने ही नहीं देते। काम बड़ा कीजिए मगर बर्ताव ऐसा कीजिए कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि यही होती है महान व्यक्ति की पहचान। जब भी अकेले हो जाओ, हिम्मत हार जाओ, रास्ता ना मिले, तब अपने अंदर मन को देखो और कहो मैं हूं ना, कल से करेंगे। यही वो वाक्य है जो पूरे जीवन मनुष्य को कामयाबी तक पहुंचने नहीं देता। किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाओ कि वो बुरा बनने पर मजबूर हो जाए। याद रखना, बुरा वही बनता है जो अच्छा बनकर थक चुका होता है। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो हमारे साथ, पर यकीन रखना इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमज़ोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमज़ोरी नहीं। यदि कोई विश्वास के साथ इच्छा की वस्तु पर लगातार चिंतन करता है तो वह जो भी चाहे वह बन सकता है। कोई लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही इंसान जो लड़ा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं क्यों तेरा मेरा करते हो, एक दिन सब चला जाना है, जो भी कमाया यहीं रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यहीं तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद है जिसमें मैं नहीं हम हो। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में ये विचार ज़रूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी क्यों नहीं देखता, मेरा दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। प्यार बहुत खूबसूरत एहसास है। कोशिश करना प्यार अच्छी सूरत से नहीं, एक अच्छे दिल से हो। फिर आपके समझ में आएगा कि ज़िंदगी में बस प्यार हो तो बाकी चीज़ें कम भी हो तो खास दिक्कत नहीं आती। लेकिन गलत इंसान से प्यार, वहाँ आप समझोगे हर चीज़ें होने के बावजूद आपका दम घुट रहा है। आप प्यार करके भी खुश नहीं रहोगे, फिर भी एक उम्मीद लगाए रहोगे कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। प्यार कभी गलत नहीं होता, हम ही गलत इंसान से प्यार कर लेते हैं। अच्छे कार्य करने के लिए हर वक्त अच्छा होता है। कार्य को कल पर टालना या अच्छे समय का इंतज़ार करना केवल एक धोखा है। हम जो खुद को देते हैं, जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी ज़िंदगी के फैसले लोग ही लेते रहेंगे। कभी भी किसी भी रिश्ते का गलत इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि अच्छे इंसान ज़िंदगी में बार बार लौटकर नहीं आते। किसी की गरीबी और बुरी परिस्थिति को देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना सम्मान किसी भी गरीब इंसान के घर में मिलता है उतना सम्मान किसी भी अमीर इंसान के घर में नहीं मिलता। किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है, और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। बुरे लोगों से मिलो, तभी तुम शायद समझोगे कि अच्छे लोग कैसे होते हैं। जब तुम किसी के लिए लाख अच्छाई करके भी बुरे रहोगे, सच्चे होकर भी झूठे ही बने रहोगे, तब तुम समझोगे कि अच्छे लोग हर हाल में सच्चे होते हैं, और तब तुम शायद उनकी कद्र करना सीख जाओ। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया है। अकेले खड़े रहने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान रोज देती है,
लेकिन साथ कभी नहीं, जिसने फिक्र छोड़िए कि लोग क्या कहेंगे, वही केवल रास्ते पर चला है। जिसने चिंता रखी इस बात की कि लोग क्या कहते हैं, वह लोगों के हिसाब से ही चलता रहा। कामयाब होना है तो एक बात गांठ बांध लो, पांव भले ही फिसल जाए लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सबका रखता हो पर अधिकार किसी पर नहीं जताता हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी मौका दे तो उसे धोखा मत देना, और कोई धोखा दे तो उसे मौका मत देना। मिलावट का दौर है, हाँ में हाँ मिला दिया करो। संबंध लंबे समय तक टिकेंगे, आप कितने भी अच्छे हों, चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर लो, पर एक बात हमेशा याद रखना, जो आपको गलत समझता है वह मरते दम तक आपको गलत ही समझेगा। भगवान इंसान की गलतियां माफ करता है, चालाकियां नहीं। जो होकर भी ना हो उसका होना कैसा। अगर रिश्ता बस नाम का हो तो फिर रोना कैसा। जितनी भी मेहनत करो कोई चीज़ हासिल नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका है वो आपका ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए सारा संसार क्यों ना लग जाए। कभी कभी आपको बिना किसी चेतावनी के लोगों को हटाना पड़ेगा, और आपको उन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि वो लंबे समय से आपके साथ गलत करते आ रहे हैं। जो चीज़ हमारे पास नहीं होती उसका या तो हम मजाक उड़ाते हैं या ज़रूरत नहीं कहकर भूल जाते हैं। भीड़ से अलग दिखाई देने वाली चीज़ें दुनिया के लिए विचित्र और अजीबोगरीब ही होती है। यहाँ कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने के लिए लगा है। एक ज़िंदगी में बहुत सारे लोग मिलते हैं, पर बहुत सारे लोगों में किसी एक का मिलना ख्याल अच्छा है पर मुश्किल है। तुम स्वीकार कर लो, जीवन जैसा हो परमात्मा ने दिया है, वही जाने। तुम इनकार मत करो। दुख आए तो दुख को भी स्वीकार कर लो कि उसकी मर्जी, और आओभाव रखो, धन्य भाव रखो कि अगर उसने दुख दिया है तो ज़रूर कोई राज होगा, कोई अर्थ होगा, कोई रहस्य होगा। तुम शिकायत मत करो, तुम धन्यवाद से ही भरे रहो। जिसमें भी तुम्हें श्रद्धा है उसे जानने का विषय मत बनाओ। श्रद्धा अविभाजित मन, अविभाजित चेतना का स्वभाव है। किसी के अच्छे मित्र से उनका चरित्र साफ नहीं होता। लोग गंगा नहाते हैं, मगर याद रखना सिर्फ गंगा नहाने से गुनाह माफ नहीं होता। सब मुझे ज्ञान दे रहे हैं जबकि ज़रूरत मुझे साथ की है। लाख रिश्ते होंगे इस दुनिया में, मगर माँ जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। कितने भी अपने हो पर पिता जैसी देखभाल कोई नहीं कर सकता। दुनिया में 7 अरब लोग हैं, लेकिन मोहब्बत हमेशा उसी शख्स से होती है जिसे आपकी 1 टके की परवाह नहीं होती है। प्यार दीजिए, प्यार लीजिए, वरना जो उखाड़ सकते हैं उखाड़ लीजिए। आपकी नीयत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। जो जा रहा है उसे जाने दो, आज रुक भी गया तो कल चला जाएगा। हम किसी के काबिल नहीं, इसलिए दूर रहने लगे हैं। जो हमारे बिना खुश है हम उन्हें सताया नहीं करते। कोशिश करो कि दोगले लोगों से गहरा संबंध मत रखो, क्योंकि जब ये नाराज होते हैं तो इज्जत पे वार करते हैं। अकेला रहना मूर्खों और नकारात्मक लोगों के बीच में रहने से हर हाल में बेहतर है। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। अपनी अगली चाल को छिपा कर रखो। अपने लक्ष्य को चिल्ला चिल्ला कर मत बताओ। जो करना है वो खामोशी से करो, ताकि सफलता शोर मचा दे। रिश्तों की डोरी तब कमज़ोर होती है जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब खुद ही बन जाता है। अकेले में हद पार मेहनत करो, ताकि जब परिणाम आए तो दुनिया चौंक जाए। वो करके दिखाओ जो दुनिया सोच भी नहीं सकती। जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए हैं उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, परंतु जिस चरित्र और किरदार के साथ हम विदा होंगे उसके पूरे जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। जब तक तुम किसी को प्रभावित करना चाहते हो
तब तक तुम अहंकार से ग्रस्त हो। बाहर कुछ भी नहीं है, धूल के अतिरिक्त, और कभी किसी के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। भीतर है तुम्हारा साम्राज्य और भीतर है तुम्हारा सम्राट। मगर भीतर जाने के लिए सीधा सरल हृदय हो तो भीतर जा सकोगे। सोचो, जब जन्म और मृत्यु दोनों ईश्वर की मर्जी से होते हैं, तो इन दोनों के बीच की व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है? जीवन में जब भी हम कुछ बुरा कर रहे हैं तो हम किसी दूसरों के साथ कर रहे हैं। ये भ्रांति है। आपको प्राथमिक रूप से हम अपने ही साथ कर रहे हैं, क्योंकि अंतिम फल हमें भोगना पड़ेगा। हम जो भी बो रहे हैं उसकी फसल हमें काटनी है। इंच इंच का हिसाब है। इस जगह में कुछ भी बेहिसाब नहीं जाता। जीवन का उपयोग प्रेम के लिए करो, किसी सर्जतमक कार्य के लिए करो, मित्रता के लिए करो, ध्यान के लिए करो। अपनी ऊर्जा का कुछ ऐसा उपयोग करो जो तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाती हो, और जितने ऊंचे तुम जाओगे उतनी ही ज्यादा ऊर्जा के स्रोत तुम्हें उपलब्ध होंगे। ईश्वर की तलाश भ्रम ही है, क्योंकि ईश्वर खोजने का प्रश्न ही नहीं उठता, वह सदा ही उपस्थित है। शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं शरीर को धोती है। तुम्हारा खुद का मन ही तुम्हारी नहीं सुनता, और तुम निकल पड़ते हो दूसरे को नसीहत देने के लिए। परमात्मा की कारीगरी तो देखिए। आंखें तो बनाई देखने के लिए, पर वो दिखता है बंद आंखों से। जब तक धर्मों में पाप धोने की व्यवस्था है, लोग पाप धो धोकर आप करते रहेंगे। मौन हो जाओ, अंदर का सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा। मौन और एकांत आत्मा के सर्वश्रेष्ठ मित्र हैं। आदमी के पेट की सीमा है 2 रोटी से भर जाएगी या 4 रोटी से भर जाएगी, लेकिन आदमी के मन की तो कोई सीमा नहीं है। कितना भी धन हो तो भी मन नहीं भरता, और जो नहीं भरता उसी का नाम है मन। जितनी कम उम्मीद होंगी उतना ही सुखद सफर होगा। इत्र मित्र चित्र और चरित्र किसी की पहचान के मोहताज नहीं। ये चारों अपना परिचय स्वयं देते हैं। जिसने ये फिक्र छोड़ी कि लोग क्या कहेंगे, वही केवल रास्ते पर चलेगा। जिसने चिंता रखी इस बात की कि लोग क्या कहेंगे, वह लोगों के हिसाब से ही चलता रहेगा। लोगों के हिसाब से अगर सत्य का रास्ता बनता होता तो सभी पहुंच गए होते। भीड़ निर्णायक नहीं है, व्यक्ति निर्णायक है। जब अकेलापन लगने लगे तो समझ लेना परमात्मा ने तुम्हें चुन लिया है। इसलिए भीड़ से निकलकर अकेला कर दिया और कह रहे हैं, तुम मेरी राह के मुसाफिर, जहां मैं हूं वही है तुम्हारी मंजिल। आनंदित हो, आनंद बांटो, और जो आनंदित है वही आनंद बांट सकता है। स्मरण रखो, दुखी दुख ही बांट सकता है। हम वही बांट सकते हैं जो हम हैं। जो हम नहीं हैं, हम उसे चाह के भी नहीं बांट सकते। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे? अरे, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये भी अगर हम ही सोचेंगे तो फिर वो लोग क्या सोचेंगे? इसलिए कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। एक बार एक फल वाला बाजार में बैठकर फल बेच रहा था। उसने अपने पीछे एक बोर्ड लगाया हुआ था जिस पर उसने चौक से लिख रखा था कि यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं। एक ग्राहक ने उससे कहा, हमें मालूम है तुम यहाँ बैठे हो, वहाँ नहीं। इस लाइन में से, इस पंक्ति में से यहाँ मिटा दो। फल वाले ने शब्द मिटा दिया और अब बचा ताजे फल बेचे जाते हैं। एक दूसरा ग्राहक बोला, हम जानते हैं तुम ताजे फल बेचते हो, कुछ सड़े हुए थोड़ी ना बेचोगे, इसलिए इस वाक्य से ताजे मिटा दो। फल वाले ने ताजे भी मिटा दिया और बोर्ड पर बचा केवल फल बेचे जाते हैं। और तीसरा ग्राहक आया और कहने लगा कि पीछे क्या लिख रखा है, यहाँ बाजार में क्या मुफ्त में थोड़ी ना बांट रहे हो, चलो बेचे जाते भी मिटा दो। बेचारे फल वाले ने जो बचे कुचे शब्द थे वो भी मिटा दिए। अब वो बोर्ड खाली हो गया तो एक चौथा व्यक्ति आया और फल वाले को बोला, पागल हो गया, ये बोर्ड पर तुमने कुछ लिखा क्यों नहीं है? इसलिए दोस्तों, दुनिया में हर एक इंसान की अपनी राय होती है और इंसान दूसरों को सलाह देने में माहिर होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी की सलाह सुनने, बस ये कह रहे हैं कि उनकी राय सुनते सुनते अपनी राय ना भूल जाएं,
इसलिए हारे हुए की सलाह सुनिए और जीते हुए का तजुर्बा, लेकिन दिमाग लगाइए खुद का। डरिए मत कि हम गलती कर बैठे तो क्या होगा, क्योंकि गलतियों से ही सीखोगे। गलतियों से खुद का तजुर्बा तो आएगा। हारोगे तो सीखोगे और जीतोगे तो सिखाओगे। कई बार लोग कहते हैं मेरा तो समय ही खराब चल रहा है, मुझे नहीं समझ आता कि मैं क्या करूं, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलूं। सच तो ये है, आपको एक चीज़ जो बुरे समय में ज़रूर करनी चाहिए और बहुत से लोग ये चीज़ करना छोड़ देते हैं। चलिए इसे समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक बहुत ही गरीब किसान था। वो गरीब था, मेहनती था, खुश था। वो रोज़ सुबह उठकर भगवान से केवल 10 मिनट मंदिर में जाकर भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। उस किसान की पत्नी भी हर रोज़ किसान के साथ मंदिर जाती। प्रार्थना करके वो सारा दिन अपने खेतों में काम करता। उसका जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा था। अपनी मेहनत की कमाई से वो कुछ ज़्यादा तो नहीं कमा पाता था, लेकिन फिर भी जितना कमाता था उसमें भी कुछ पैसे लोगों की भलाई में लगा देता था। एक बार उनके गांव में एक बीमारी फैल गई। किसान का इकलौता लड़का बहुत बीमार हो गया। किसान के गांव में इस बीमारी के इलाज के लिए कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। पास के शहर में उस लड़के को ले जाया गया। शहर के इस अस्पताल का इलाज बहुत ही महंगा था। उस बेचारे किसान के लिए अस्पताल के डॉक्टर की फीस, दवाइयों का खर्चा आदि दे पाना बहुत ही मुश्किल था। किसान दिन प्रतिदिन हिम्मत हारता जा रहा था। एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे वो इतना हताश हो गया कि वो जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पता नहीं किस चीज़ का बदला ले रहा है भगवान। कभी वो खुद को कोसता है तो कभी परमात्मा को। पर किसान की बीवी को अटूट विश्वास था, पर किसान को आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अस्पताल के कुछ दूरी पर एक मंदिर था। किसान की पत्नी उस मंदिर में हर रोज प्रार्थना करने जाती, पर किसान का दिल नहीं करता प्रार्थना करने को। डॉक्टर ने किसान से कहा उसके बच्चे के इलाज के लिए 10,000 की आवश्यकता है, पर किसान के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर पाना असंभव था। किसान की पत्नी अब भी मंदिर जाती थी। वो भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती थी उसका पुत्र ठीक हो जाए। एक दिन मंदिर में एक सेठ आया। उसने किसान की बात उस दिन अस्पताल में सुनी जिस दिन किसान रो रहा था। सेठ ने बताया उस दिन सेठ की पत्नी भी अस्पताल में थी। अब वो पूरी तरह से ठीक हो गई थी और घर चली गई है। सेठ को बातों ही बातों में पता चल गया कि किसान को 10,000 की आवश्यकता है, तो सेठ ने तुरंत अपनी जेब से पैसा निकालकर देते हुए कहा उसके पास इस समय 10,000 ही हैं और वो रख ले। साथ में सेठ जी ने कागज पर अपना पता लिखते हुए कहा अगर उनको और पैसों की आवश्यकता हो तो वो बेझिझक मांग ले। महिला ने उत्तर दिया इस कागज की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जानती है कि ये पैसे उसको किसने भिजवाए हैं। जिसने उसे ये पैसे दिए हैं वो परमात्मा उसका हमेशा ख्याल रखेंगे। दोस्तों, इसको कहते हैं अटूट विश्वास, और ये सबसे ज़रूरी चीज़ है और जो हम लोग अक्सर खो देते हैं अपने बुरे वक्त में, और जो उस औरत ने नहीं खोया। वह जानती है कि परमात्मा उसके साथ सदैव है। श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरी परमल लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनको वो प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बात हमेशा याद रखिए कि बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। मन की सच्चाई और अच्छाई आई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिसके खोज ईश्वर खुद करते हैं। सुख हमारी ये अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख हमारे धैर्य की। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल होता है। संबंध कभी भी मीठी आवाज़ या सुंदर चेहरे से नहीं टिकते, वो टिकते हैं सुंदर हृदय और कभी ना टूटने वाले विश्वास से। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे पूरे मन से करो, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आप अपने विचारों को बदलें, निश्चित ही रूप से ये विचार आपके जीवन को बदल देंगे। ये बात याद रखो कि स्वयं के अलावा किसी की शरण में मत जाओ। देखते समय सिर्फ देखिए, सुनते समय केवल सुनिए, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करें
और सोचते समय केवल सोचे, यही वास्तविक कर्म है। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। लोग जैसे हैं उन्हें उसी रूप में पसंद करने और स्वीकार करने की कोशिश कीजिए, ना कि अपेक्षा या कामना कीजिए कि वे वैसे हो जाए जैसा आप चाहते हैं। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता से दूर रहें, जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। अगर इच्छा के रहते प्राण चले जाए तो मृत्यु हो गई, और प्राण के रहते इच्छाएं चली गई तो मुक्ति। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति अच्छा होना आवश्यक है। अगर तुम्हें अपने जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो ये सभी प्रश्न तुम्हें सिर्फ स्वयं से करो। प्यार और सम्मान दो ऐसे उपहार हैं, अगर सभी को देने लग जाओ तो बेजुबा भी छुप जाते हैं। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस संपूर्ण संसार में दुख से बड़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि दुख ही है जो इंसान को ईश्वर की याद दिलाता है। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम का भाव देखेगा। सत्य केवल उन लोगों के लिए होता है जो लोग झूठ के रहने के आदी हो चुके हैं। हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखाता है, इसलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से भी सीख सकते हैं। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मारता है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। अपने जीवन में आलोचनाओं और प्रशंसा दोनों को स्वीकार करें, क्योंकि एक फूल तभी बेहतरीन ढंग से उगता है जब उसे बारिश और धूप दोनों मिलते हैं। जीवन में सबसे अच्छा सबक आप ये सीख सकते हैं कि कैसे शांत रहना है। यदि आपने अपने सपनों को पाने की हिम्मत रखते हैं तो आपका हर सपना सच हो सकता है। समस्याएं देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। भीतर क्षमा हो तो क्षमा निकलेगी, भीतर क्रोध तो क्रोध निकलेगा, भीतर प्रार्थना हो तो प्रार्थना ही निकलेगी, भीतर नफरत हो तो नफरत निकलेगी। इसलिए जब भी कुछ बाहर निकले तो दूसरे को दोषी मत ठहराना। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमें किससे आशा की और किस पर विश्वास। विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में अमर रहती है। जन्म के समय नाम नहीं होता, मात्र सांसें होती है। मृत्यु के समय नाम तो होता है पर सांस नहीं होती। इन्हीं सांस और नाम की बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। बदलना तय है हर चीज़ का इस संसार में, बस कर्म अच्छे करो। किसी का जीवन बदलेगा, किसी का दिल बदलेगा, तो किसी के दिन बदलेंगे। सुख और दुख में कोई ज़्यादा भेद नहीं। जिसे मन स्वीकार करे वह सुख, और जिसे अस्वीकार करे वह दुख। सारा खेल हमारी स्वीकृति और अस्वीकृति का ही है। जीवन उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जो इसका आनंद ले रहे हैं, उन लोगों के लिए मुश्किल है जो इसका विश्लेषण कर रहे हैं। सुखी होने से ज़्यादा खर्च नहीं होता, लेकिन हम जितने सुखी हैं यह लोगों को दिखाने में बहुत खर्च होता है। जो व्यक्ति शक्ति ना होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास करना, और उससे कठिन काम है विश्वास को पाना। उससे भी कठिन काम है विश्वास को बनाए रखना। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। जब लोग
आपकी तारीफ करे तो उसमें झूठ खोजिए, अगर आलोचना करे तो उसमें सच की तलाश कीजिए। सबको साथ लेकर चले, किंतु कभी अकेला भी चलना पड़े, क्योंकि समस्या, शमशान, शिखर एवं सिंहासन पर व्यक्ति हमेशा अकेला ही होता है। समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको समय दे सके, इसलिए जो करना चाहते हैं वह आज से ही शुरू करें। सभी शब्दों का अर्थ मिल सकता है, परंतु जीवन का अर्थ जीवन जीकर और संबंध का अर्थ संबंध निभाकर ही मिल सकता है। जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, और दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अगर भीतर देखोगे तो आत्मविश्वास मिलेगा। समस्याएं देखकर जीवन में कभी हार मत मानो, क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। जब हमारे जीवन में भी कई समस्या आती है, परंतु उससे कई अधिक महत्वपूर्ण हमारी प्रकृति है, हमारे सोच का प्रभाव है, क्योंकि यही हमारे जीवन को आकार देते हैं। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, आपका जीवन सदैव आनंद में रहेगा। उस प्रेम का विश्वास मत करो जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी हार गए, उस मित्रता पर गर्व करो जिसमें गरीब सुदामा भी जीत गए। परमात्मा सभी को एक मिट्टी से बनाता है, बस सिर्फ फर्क इतना है, कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। समझ ज्ञान से अधिक गहरी है। आपको बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ ही आपको समझते हैं। प्यार दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है, जिसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, इसे केवल दिल से महसूस किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध करना बुरी बात है, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो वहाँ दिखाना चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को पता ही नहीं चलेगा कि वह गलत कर रहा है, और वह है हमेशा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। अपने जीवन में कभी भी किसी हुनर का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो वो अपने वजन से डूब जाता है। जिंदगी में दो चीज़ें गिनना बंद कर दो, खुद का दुख और दूसरे का सुख, जीवन आसान हो जाएगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए जो भी छूटे उसके लिए शो करने की बजाय जो आपके पास है उसका आनंद लेना सीखो। भरोसा अगर खुद पर करो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर करो तो कमजोरी बन जाती है। अब कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। एक बार ईश्वर आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाएगा कि उसके आने से आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे पहचानें और संभालें। कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, जबकि कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के होते हैं। छोटी सी उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले श्री कृष्ण पर वो बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। बस दोनों में इतना आसान अंतर है, पराक्रम और प्रेम का। आपसी संबंधों में पराक्रम नहीं, प्रेम दिखाइए। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उसके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया है। मैं तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता है। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया है। अकेले खड़े रहने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान रोज देती है, लेकिन साथ कभी नहीं देती। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। जो हुआ है वह अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही होगा। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है, जब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। मनुष्य ने जितना कुछ सीखा है वह उसके प्रमाण पत्र से पता चलता है, लेकिन कितना कुछ उसने समझा है वह उसके संस्कारों से पता चलता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।